भक्तजनों, आज आप सुनेंगे कार्तिक मास की नहान की 5 कथा। अब आप सुने पथवारी माता की कथा। एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचाओ, तो वो दूध दही बेचने गई। कार्तिक महीना था। वहाँ पर सब औरतों पीपल सींचने आती है, तो वो भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतों बोली कि हम तो पीपल की पथवारी सींच रही हूँ। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस बुढ़िया ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसा लाकर दे। तो उसने कहा कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब लाकर दे दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन बहू पीपल पथवारी के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा, मेरी सासू दूध दही के पैसा मांगी है। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसा नहीं है, यह पत्थर डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वो ले जा और गुलका के राख देना। जब सास ने पूछा, पैसा लाई है, तो बहू ने कहा, मैंने पैसा गुल्लक में रखा है। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्थर डंडे और पत्ते को धन हो गया। सास बोली कि बहू, इतना पैसा कहाँ से लाई। तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पारा है। तब बहू ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पथवारी में सींचता था और मैंने उससे धन मांगा था, तो उसने मुझे पत्थर डंडे पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक राख दिया था और वो हीरे मोती हो गया। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेचे आती और हंडी धोकर पीपल पथवारी में राख आती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसा मांगे। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसा मांगती है। तो सास बोली कि तू मेरे से पैसा मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसा मांगे। तो सासू जी पीपल पथवारी पर जाकर धारणा लेकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान भाट उसे भी दिया और कहा, गुल्लक में जाकर राख दे। फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़ा चल रहे थे। बहू ने सास से कहा, यह क्या है। तो सास देख कर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़ा दिया। तब सब बोले कि बहू तो सत्य से सींचती थी और सासू जी धन के भूखे से सींचती थी। इसलिए हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना और सासू जी को दिया वैसे किसी को मत देना। अब सुने 8 बरों की कथा। किसी गांव में एक माँ बेटा रहते थे और बहू भी साथ रहती थी। एक दिन सुबह माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी,
तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। उसने कहा कि ठीक है, मैं दे दूंगी। सुबह बेटा उठा तो बोला कि माँ मुझे रोटी दो। यह सुन उसकी पत्नी आई और बोली कि ना तो तुम्हारी माँ यहाँ है और ना ही रोटी, कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूंगा। वो बोला भगवान मैं कमाना नहीं जानता हूँ। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा अच्छा तुम 4 रोटी आम के अचार के साथ ही दे दो। बहू ने 4 रोटी बनाई और अपने पति को दे दिया। वो रोटी लेकर कुएं की पल्ले पर आकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। वो बोला राम मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान उसकी बात सुने ब्राह्मण का भेष बनाकर आए और कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। वो बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तुम कमाना जानोगे और कमा कर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, लेकिन मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान बोले कि मैं भी कमाना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 8 बरों के नाम जानता हूँ। इससे तुम्हारे घर अटूट भंडार भर जाएंगे। भगवान बोले कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घटी लेना। जो बर्तन ढके हुए है उनका मुख खोल देना। जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 बरों को आसरा भरियो पीहर ससुराल। इसके बाद इसके घर में अटूट भंडार होता चला गया। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो। उसने कहा कि 8 बरों का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा चलो कुछ तो लाया है। पति फिर बोला कि चावल के दाने और पानी की घंटी ला। जो औंधे मुंह पड़े है उन्हें सीधा करे, जो ढके है उनका मुंह खोल दे। पति ने कही, पत्नी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 बरों का आसरा भरियो पीहर ससुराल और अटूट भंडार होते चला गया। अपनी पत्नी से उसने एक दिन कहा कि मैं बेटी से मिलने जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहने बेटी के यहाँ गया तो बच्चों बोला कि नाना आया है, नाना आया है। बेटी बोली कि नाना क्या आया है। तो दिन की मुसीबत रोटियों तो तुरने आ गया है। बेचारा सोचने लगा कि गरीबी सब कहला देती है। मुख से पिता ने बेटी से कहा कि बेटी मेरी 8 बर की कहानी सुन ले। बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी मेरा जूठा है और पिता भूखे ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आता है तो कहती है कि पिताजी आप अपनी कहानी सुनाओ। पिताजी बोले कि चावल दाने ला, पानी की घंटी ला। जो औंधे मुख पड़े हैं उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनका मुख खोल दे। पिता ने कही, बेटी ने सुनी।
रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 बर के आसरा भरियो। पीहर ससुरार और अटूट भंडार होता चला गया। बेटी टोकरे भर कर बांटने लगी। बेटी की पड़ोसिनों ने जब कहा कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारे बाप कुछ नहीं लाया है, तो यह इतना सामान जो तुम बांट रही हो यह कहाँ से आया है? बेटी ने जवाब दिया कि मेरे पिता तो खाली हाथ ही आए थे। यह तो 8 बरों की कहानी का फल है। पड़ोसिन बोली कि अपने पिता को कहो कि वो हमें भी 8 बर की कहानी सुना दे। पिता ने कहा कि आज तो मेरा मुख जूठा हो गया है, लेकिन कल मैं कहानी सुना दूंगा। दूसरे दिन पिता ने बेटी की पड़ोसिन को भी 8 बरों की कहानी सुनाई, जिससे उनका घर भी अटूट भंडार हो गया। जैसे भगवान के भेष में ब्राह्मण की 8 बरों की कहानी से सबके भंडार भर गया, उसी तरह कहानी कहने वाले और सुनने वालों को भी भंडार भर जाए। अब आप सुने लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगा कर ही जिमाता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगा। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं 12 हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं 12 हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे तो दोनों को लड़ता देखकर रुके और उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के 12 होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दिया। तपसी की नजरें जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन 12? तो नारद जी ने तपसी से खारा होने को कहा। वो खारा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करना आदत नहीं गई, इसलिए लपसी 12 है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को जिमा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिए जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो
फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर बरत गाथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। जय गणेश जय गणेश। एक बूढ़ी माई अपना टूटे हुए घर में अकेला रहती। एक दिन बूढ़ी माई नहा धोआ कर गणेश भगवान का मंदिर में प्रणाम करने गई थी। ऐसे प्रणाम कर कर आ रही थी, वैसे विनायक गणेश भगवान उनका पीछे पीछे आने लगे। बूढ़ी माई आकर अपना घर में ढुकी या पीछे पीछे विनायक गणेश भी आकर ढुक गया। बूढ़ी माई अपना घर का दीवार पर एक ताक बनाकर रखी थी। विनायक गणेश वही ताक पर जाकर सारा दिन बैठा रहता। बूढ़ी माई एक दिन माटी का हारी में खीर बनाई और बनाकर अच्छे से ढाक ढूक कर स्नान करने चली गई। ताक से गणेश उतर कर थोड़ा खीर छोड़कर सारा खीर खा गया। फिर बूढ़ी माई स्नान करके आई तो उनकर अंगना में तुलसी के पेड़ थे। वही पेड़ में पूजा की या पूजा करने के बाद वो जाकर हारी में खीर देखने लगी। हारी उघार कर देखती है तो हारी में 5 तुलसी पाता है और थोड़ा सा खीर है। कहने लगी बूढ़ी माई की हारी तो ढके ढुके है, कौन आकर सारा खीर खाकर भाग गया। दूसरा दिन बूढ़ी माई फिर वही माटी के हारी में खीर बनाई और बनाकर अच्छे से ढाक कर स्नान करने चली गई। गणेश उतर कर ताक से आकर सारा खीर खा गए और थोड़ा सा खीर छोड़ दिया। तुलसी आकर वही हारी में 5 पाता डाल गई। गणेश तो रोज चोरी करके खा लेता है खीर और खा कर जाकर वही ताक पर बैठ जाता है। अरे अपना पाता नहीं डालूंगी तो बूढ़ी माई तो उपास रह जाएगी। थोड़ा सा खीर या तुलसी पाता बूढ़ी माई खा लेती, उनकर तो पेट भर जाता। फिर तीसरा दिन बूढ़ी माई वही माटी का हारी में खीर बनाई और बनाकर अच्छे से ढाक ढूक कर चली गई स्नान करने। फिर से वो विनायक गणेश उतर कर सारा खीर खा गया और थोड़ा सा खीर छोड़ दिया। फिर से माँ तुलसी आकर 5 पत्ता डाल गई। कहने लगी कि ये तो रोज गणेश चुरा कर खा लेता है और खाकर जाकर ताक में उठ जाता है। मैया स्नान करके आई, माँ तुलसी के पूजा की और पूजा करने के बाद हारी उघार कर देखने गई तो हारी में थोड़ा सा खीर है, 5 तुलसी पाता है, सारा खीर तो खत्म हो चुके थे। बूढ़ी माई कहने लगे कि भाई कौन ऐसा चोर है कि रोज खीर हमारा चुरा कर खाकर भाग जाता है। चोर खीर खाकर स्वाद पा गया है, अब तो हम खीर नहीं बनाऊंगी। माई बेसन कीन कर लाई या वही बेसन का मोतीचूर के लड्डू बनाई, बनाकर अच्छे से ढाक ढूक के रख दी और रख कर चली गई स्नान करने कि स्नान करके आऊंगी, माँ तुलसी के पूजा करके यही लड्डू खाऊंगी। इससे गणेश उतर कर 2 लड्डू छोड़कर सारा लड्डू खा गया और खाकर जाकर वही ताक पर उठकर बैठ गया। इसे बूढ़ी माई आकर देखती है तो ये लड्डू 2 है, सारा लड्डू तो खत्म हो चुके हैं। कौन ऐसा चोर है कि धराता नहीं है, हमारा खीर चोरी करके खाकर भाग जाता है, लड्डू कभी खाकर भाग जाता है। लड्डू खाकर बूढ़ी माई अपना घर में वही चौकी पर जाकर सो गई। एक गणेश वो ताक से उतर कर बालक रूप धारण किया करके बूढ़ी माई का पाँव दबाने लगा। बूढ़ी माई का आँख खुला तो देखती है कि एक लड़का हमारा पाँव दबा रहा है। बूढ़ी माई कहने लगी कि ये छोकरा तू मेरा पाँव क्यों दबा रहा है, कहाँ घर है, तेरा माता पिता के क्या नाम है। रुपया गणेश कहने लगे कि माई देख हमारा घर वही गांव में है, यहाँ गणेश जी का मंदिर है, वहीं पर हमारा घर है, वहाँ से आकर हमारा पाँव क्यों दबा रहा है। रुपया गणेश कहने लगे कि माई हमें तो लगा कि तेरा पाँव दुखा रहा है, वही के लिए तू सो रही है, उसी कारण से आकर हम तेरा पाँव दबा रही हूँ। माई बहरुपिया गणेश का नाम पूछने लगी
ओ बहरूपिया गणेश कहने लगे कि माई हमारा नाम तो विनायक है। पूरी माई ओ विनायक से सारा बात कहने लगी। विनायक कौन ऐसा चोर है कि हमें परेशान कर रखा है। दिन से खीर बनाकर रखती हूँ, स्नान करने चली जाती हूँ, आकर देखती हूँ कि हारी में तो खीर नहीं है, 5 तुलसी पाता है और थोड़ा सा खीर है। सारा खीर चोरी करके खाकर भाग जाता है। अगर एक बार वो चोर हमारा हाथ लाग जाता तो उसको ऐसा कान पकड़ती, ऐसा कान पकड़ कर मोचोड़ती, भी हमारा खीर चोरी करके वो नहीं खाता। रुपया विनायक कहने लगे कि माई तू ओ चोर के इतना जोर से कान मचोरोगी तो उसका कान में दर्द नहीं होगा। माई कहने लगी कि वो चोर जे हमारा खीर चोरी करके खाकर भाग जाता है। पूरी माई बाजरा का रोटी या गेदरी के साग बहुत पसंद करती। एक दिन गणेश बाजरा का रोटी या गेदरी के साग लिया कर वही बूढ़ी माई के दी। तो बूढ़ी माई बाजरा का रोटी या गेदरी के साग देख कर बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। कहने लगी कि विनायक देख ये मेरा फेवरेट रोटी या साग है। गेदरी के साग या बाजरा के रोटी हमें बहुत अच्छा लगता है, इसे बहुत पसंद करती हूँ, हमें खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। पूरी माई बाजरा का रोटी या साग तो खा ली, खा कर कहने लगी कि विनायक ये रोटी साग तेरा माँ बनाई है। इस बहरूपिया कहने लगे कि हाँ माई ये तो मेरी माँ बनाती है बाजरा का रोटी या गेदरी के साग, देख कितना सुंदर बनाई है। तो बूढ़ी माई गणेश के माँ का बड़ाई करने लगी, कहने लगी कि देख विनायक तेरा माँ कितना सुंदर बाजरा के रोटी बनाती है, गेदरी के साग देख खाने में कितना अच्छा स्वाद लगता है। फिर दूसरा दिन गणेश वही बाजरा के रोटी या गेदरी के साग लिया कर वही बूढ़ी माँ के हाथ में दिया। बूढ़ी माई खाकर तो बहुत खुश हो गई। बहरूपिया गणेश कहने लगे कि माई तेरा हाथ के खीर शायद अच्छा होता है, उसी लिए तो चोर खाकर भाग जाता है। माई तू आज हमें खीर बनाकर खिलाएगी, एक बार हमें खिला देना माई, एक बार खिला दे। फिर विनायक का माँ अपना विनायक के खोज रही थी, खोजते खोजते बहुत परेशान हो गई थी। जाकर अपना महादेव से कहने लगी कि स्वामी देखिए विनायक के कोई पता नहीं है कि कहाँ चला गया, रोज सारा दिन ना पता रहता है और रात के चले आते हैं, सारा दिन ना खा पी कर ना जाने कहाँ कहाँ रहता है। दिन माँ पार्वती और महादेव दोनों अपना विनायक के पीछा किया। विनायक गणेश अपना मूषक से कहने लगे कि मूषक महाराज ले चलो वही बूढ़ी माई का घर तक, वो बूढ़ी माई का घर तर उतार देना और तुम जाकर कहीं छुप जाना। गणेश का पीछा करते हुए माँ पार्वती महादेव वही बूढ़ी माई का घर तक आ पहुँचे। दोनों देखने लगे कि बूढ़ी माई एक गणेश के तो खीर बनाकर खिला रही है, यही खीर खाने के लिए तो यहाँ सारा दिन आकर पड़े रहते हैं। पार्वती और महादेव अपना भेष बदलते हुए बूढ़ी माई का घर में आ पहुँचे। कहने लगे कि तुम खीर आकर खाते हो, खीर खाने के लिए तुम यहाँ पर रोज चले आते हो। माई कहने लगी कि बेटा ये तेरा बेटा है। रुपया महादेव भगवान कहने लगे कि हम माता ये हमारा बेटा है, ये हमारा विनायक है। माई कहने लगी कि बेटा ये तेरा विनायक तो बहुत प्यारा है रे, बहुत प्यारा है तेरा बेटा। माई कहने लगी ओ माँ पार्वती से कि बेटी तू कितना सुंदर गेदरी के साग बनाती है, बाजरा के रोटी कितना स्वादिष्ट रोटी बनाती है या गेदरी के साग बेटी। पार्वती कहने लगी कि माता तुम्हें कैसे पता है कि हम गेदरी के साग बाजरा के रोटी अच्छा बनाती हूँ। माई कहने लगी कि नारे बेटी देख तेरा विनायक हमें 2 दिन बाजरा के रोटी या गेदरी के साग लिया कर खिलाया है।
बात सुनकर महादेव मुस्कुराने लगे और कहने लगे मने मने कि कब इनकर माँ गेदरी के साग या बाजरा की रोटी बनाई है। कहने लगे कि देख माई, मेरी माँ बहुत सुंदर बाजरा के रोटी या गेदरी के साग बनाती है, तू तो खाई है। फिर माई कहने लगी कि हाँ रे विनायक, तेरा माँ तो बहुत सुंदर गेदरी के साग और बाजरा की रोटी बनाती है। कर तो हमारा आत्मा जुड़ा गया रे विनायक, आत्मा जुड़ा गया। विनायक बूढ़ी माई से कहने लगे कि माई, तू पूछ मेरा माँ से क्यों बनाती है कि नहीं। फिर माई उनकर माँ से पूछने लगी। पार्वती कहने लगी कि हाँ माँ, हम बनाती हूँ, हम गेदरी के सागा बाजरा के रोटी बनाती हूँ माता। माँ पार्वती का झूठ बोलना पड़ा। बूढ़ी माई दोनों का आशीर्वाद देने लगी, कहने लगी कि बेटा, हमेशा तेरा सादा तू सुहागिन रहेगी और तेरा जोड़ी हमेशा बना रहेगा बेटा। तेरा तो जोड़ी है बेटी, जैसे माँ पार्वती महादेव का जोड़ा है वैसे ही तेरा जोड़ी है। रुपया महादेव कहने लगे कि माता, हम लोग क्या माँ पार्वती या महादेव जैसा लगती हूँ। बेटा, तेरा तो महादेव और माँ पार्वती का जोड़ी है। रुपया महादेव भगवान कहने लगे कि माता, अगर वही पार्वती और महादेव अगर आपके सामने चले आते तो। माई कहने लगी कि बेटा, वो सौभाग्य हमारा कहाँ है। पार्वती और महादेव भगवान का दर्शन करना हमारा सौभाग्य कहाँ है। अगर एक बार माँ पार्वती का या महादेव का दर्शन हो जाता तो हमारा तो वैकुंठ हम पा जाते, कुंड हमारा मिल जाता। फिर हमारा वो नसीब कहाँ है बेटा, हमारा नसीब नहीं है। अभागिन बूढ़ी का माँ पार्वती या भगवान महादेव का दर्शन हमारा नसीब में नहीं है, हमारा नसीब में नहीं है बेटा, नहीं है। बात कहकर बूढ़ी माई का आंख से झर झर आंसू गिरने लगे। अभी तो भगवान महादेव व माँ पार्वती अपना रूप में आ गई। तो बूढ़ी माई दोनों को पाँव पकड़ कर रोने लगी हको बिको, कहने लगी कि आज हे भगवान, हमारा तो वैकुंठ मिल गया, हे माँ पार्वती हमारा तो वैकुंठ मिल गया। आज तो हमारा सारा पाप धो गया, सारा पाप धो गया, हे भगवान ने आज तो हमारा आपका दर्शन पाकर हमारा मुक्ति मिल गया, हमारा तो मुक्ति मिल गया भगवान। हे माँ पार्वती हमारा मुक्ति मिल गया। गणेश भी अपना रूप में आ गए। बूढ़ी माई कहने लगी कि गणेश भगवान, आप बालक के रूप में हमारा घर में एक दिन हमारा पाँव दबा रहे थे, से कितना बड़ा पाप हो गया हे गणेश भगवान, हमसे कितना बड़ा पाप हो गया। आप बालक के रूप में आकर हमारा पाँव दबाने लगे। गणेश कहने लगे कि माई, अगर तेरा पाँव नहीं दबाती तो हमारा खीर कहाँ से मिलता। तेरा खीर माई कोई चोर नहीं खा रहे थे, ओ हम ही चोर हूँ कि तेरा रोज खीर चोरी करके खा जाता। सा खीर छोड़ देते। थोड़ा खीर में माँ तुलसी आकर 5 पाता डाल जाती, उपास ना रह सके। माई कहने लगी कि हे गणेश भगवान, आपका जूठा खाकर तो हम धन्य हो गए, तो वैकुंठ मिल गया। देव कहने लगे कि माता, हम लोग आप पर बहुत पसंद हूँ, बहुत पसंद हूँ। पे हमारा विनायक का खीर बना बना कर खिलाती रही। जी माँ, वरदान हमसे मांगिए, जो चाहिए वही वरदान मांगिए। माई कहने लगी कि भगवान, मैं क्या वरदान मांगू, मेरा आगा पीछा तो कोई नहीं। भगवान, अगर वरदान देना चाहते हैं तो आप अपना शरण हमें दीजिए, करे आपका शरण में जाऊं और वही आपके शरण में रहूं। पे मर कर एक माली का घर में जन्म लेंगे माता, आया पे हमारा लिए माला का फूल बनाकर रोज मंदिर में ले आया करिए माता। माला हमें रोज पहनूंगी। माँ तो मर कर वही मालिन का घर में जाकर जन्म ली।
खड़ी होकर रोज फूल का माला बनाकर वही मंदिर में चौपाया करती और वही फूल का माला महादेव पहनते। कभी तो मालिन वही मंदिर में जाकर सारा दिन बैठकर माला गूंथा करती। जैसे हम पर कृपा किए महादेव वैसे सब पर कृपा कीजिए, सब पर कृपा कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।